ठीक है। एडजस्टमेंट ऐसा वाला शायद से आपको एक या दो क्वेश्चन में वापस से देखने मिला तो मिलेगा, वरना नहीं देखने मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं चलो जान छोड़ी, इसका मतलब ये है कि इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देख लेना, हो सकता है आपको वापस देखने का मौका ना मिले आगे के क्वेश्चंस में। तो अगर एग्जाम में आता है और टेक्स्ट बुक में रिपीट नहीं हुआ है, मतलब हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, तो थोड़ा सा फोकस करना। वो एडजस्टमेंट जो बार बार हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन, आरडीडी, ये सब अपने को कड़क आएगा। कड़क क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग हर सम में कर रहे हैं तो अपने को पता है इसको ऐसे करने का है। लेकिन वो एडजस्टमेंट जो थोड़े से यूनिक होते हैं, जो एक बार ही पूछता है पूरे बुक के अंदर, दो बार पूछता है, प्रॉब्लम वो हो जाती है कि आप उन लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान से फोकस रखना कि एडजस्टमेंट में हुआ क्या था। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2 खत्म हो गया। फिर लिखता है अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। तो अपर्णा कैपिटल लेकर आ रही है, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट। ठीक, इस एंट्री में क्या हुआ है? इस एंट्री में कैश डेबिट हुआ है, तो ठीक है सर, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे चलते हैं और पहली लाइन छोड़ देंगे और नेक्स्ट लाइन पे सामने वाले का नाम लिखेंगे टू अपर्णा कैपिटल। कितना रुपए लेकर के आ रही है? 60,000। ठीक है सर, फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाएंगे क्रेडिट साइड पे और किसका नाम लिखेंगे? सामने वाले का नाम। सामने कौन है उस एंट्री में? कैश है, तो अपर्णा में जाएंगे और 60,000 रिकॉर्ड कर देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म। ये पुराने 3 सब में करते आ रहे हैं। फिर लिखता है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब क्या करेंगे? अब आप लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। एनपीएसआर निकालने का 2 स्टेप। पहला, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो 1 माइनस ओल्ड रेशियो चेक करना, सॉरी फॉर्मूला गलत, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। अब 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर चेक करोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ है 1/4। इसको सॉल्व करोगे, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, आंसर आएगा 3/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, जहां पे एनपीएसआर मिलेगा, फॉर्मूला है बैलेंस ऑफ 1 इनटू ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स का नाम लिखते हैं रोशाली और लीना। बैलेंस ऑफ 1 दोनों के लिए कॉमन है 3/4। मल्टीप्लाई के साइन बीच में। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कहीं लिखा हुआ था पहली लाइन में कि इक्वल है। इक्वल मतलब 1:1, इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। आप लोग बोलोगे सर 1:1 था तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, नहीं, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2। एक हिस्सा, टोटल प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा पहला पार्टनर, एक हिस्सा दूसरा पार्टनर, तो डिवाइड बाय 2 करना है। सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। अब बिकॉज ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अपने को न्यू पार्टनर को पिक्चर में लाना पड़ेगा। अपर्णा का शेयर कितना है? तो न्यू पार्टनर का शेयर तो सर 1/4 था, 1/4। रेशियो बन रहा है? नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 8 है, 8 है, 4 है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये क्या बन जाए? 8। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2।
2 1 2 2 4 8। अब रेशियो बनेगा 3:3:2, तो NPSR इज इक्वल टू 3:3:2। ठीक है, ये अपना हो गया NPSR। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। एक लाइन स्किप करने का, एक लाइन पे NPSR लिखने का और एक लाइन पे कैपिटल लिखने का। तीनों का नाम लिखते हैं, वृषाली, लीना, पूरा पूरा लिख लेते हैं, और अपर्णा। तीनों का रेशियो 3:3:2। न्यू पार्टनर अपर्णा है, उसको बेस लेंगे। न्यू पार्टनर में कितना कैपिटल आया था? 60,000। तो इसका कैपिटल कितना? वृषाली को पिक्चर से हटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 60,000 डिवाइडेड बाय, जो अकेला है उसको डिवाइड में लेंगे, 2 1 2 3 6, 3 3 9, 90,000 आएगा, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसको पिक्चर से हटाते हैं और यहाँ भी 3 है तो सेम आंसर आएगा। बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, इसने 3 हिस्से के लिए 90,000 लाया, तो इसको भी 3 हिस्से के लिए 90,000 लाना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लेना, वही आंसर मिलेगा कि वो फिगर सेम है। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये नंबर अकेला डिवाइड होगा, तो 90,000। ठीक है, 90 90 60 ये आया कैपिटल, तो यहां पर आके लिख देंगे कैपिटल। तीनों का नाम वृषाली, दूसरा लीना और तीसरा अपर्णा। 90,000 90,000 and 60,000। 90 90 180 60 240, 2,40,000। इसका सेकंड इफेक्ट, इसका सेकंड इफेक्ट अगर आपको अभी तक याद हो गया होगा तो ये इस साइड आता है, बाय बैलेंस CD 90,000 90,000 90,000। ठीक है, एडजस्टमेंट सारे खत्म हो गए, बस उसमें एक चीज बाकी रह गई है कि जो भी डिफरेंस आएगा तो लिखता है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं बाकी आइटम की। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू 90,000। वहां पे देखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इनर कॉलम में भी 90 है, आउटर कॉलम में भी 90 है, वो एक ही बार 90 है, बेसिकली मिसप्रिंट हो गया। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 45,000 एंड 30,000। उसके बाद में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा, कौन सा साइड पे? सर क्रेडिट साइड पे कि वो लायबिलिटी में? बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कौन से पार्टनर्स में बटेगा? ओल्ड, तो कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड। और ओल्ड रेशियो अगर आपको याद होगा तो इक्वल है, तो 18,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो 9,000 9,000। कोई लोग बोलेंगे सर ये कैसे आया? तो 18,000 उनका ओल्ड रेशियो था 1:1, मतलब एक को एक हिस्सा देना है और टोटल मिलाकर के कितने हिस्से? 2 2 1 2 9, तो आंसर आएगा 9। इसका भी 9 और इसका भी 9। आगे लायबिलिटी साइड कंप्लीटेड। कैश को कैश अकाउंट में डाल देते हैं। पहली लाइन पे कैश बीइंग असेट डेबिट में जाएगा,
खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखते। आगे डेटर्स लिख दिए, बिल्डिंग और मशीन भी लिख दिए, बिल रिसीवेबल भी लिख दिए। अब हम लोग एडजस्टमेंट को खत्म करके टैली करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे टैली करना। सबसे पहले वर्किंग नोट को क्लोज कर लेते हैं। जैसे सिखाया था टैली करना, आप लोग वैसे ही टैली करना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 122 छोटी वाली साइड पे अंडा 122, इसको नाम देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में कैश के नाम पे, कि कोई ये कैश अकाउंट है, इसका अमाउंट है 1,22,000। अब इसको टैली करते हैं। 5 5 10 11 12 13 14,100। अंडा इस साइड आया है, ठीक है। इसमें लॉजिक कैसा है, डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे 14,100, क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे 0, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है वहां पे 0। बड़ा वाला अमाउंट बोथ साइड, छोटे वाले साइड पे क्या डाल के लिखेंगे, सर्कल, दोनों को आपस में माइनस करेंगे और सर्कल में जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो 14,100। ये 14,100 के सामने कुछ लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में, तो क्या लिखेंगे, तो आपको याद होगा, तो रीवैल्यूएशन में जो कुछ भी बचता है वो किधर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो थोड़ा सा ऊपर जाके लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किन पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर, रोशाली और लीना। ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बढ़ता है, तो ओल्ड रेशियो। ये आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दो, एग्जाम में नहीं लिखना ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था सर, ओल्ड रेशियो 1:1 था, आधा आधा। 14,000 का आधा 7,000 और 100 रुपए का आधा 50, तो 7,050 7,050, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट इधर उतरेगा, तो यहां पर आएंगे और लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। आधा आधा डाल देते हैं, 7,050 7,050, ठीक। ये अकाउंट टैली हो गया। अब इनको टैली करते हैं। लास्ट वाले पार्टनर से स्टार्ट करेंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 60 आएगा, 90 90 60 90 90 60, ठीक है। 90 90 60, मैंने सब में 90 90 लिख दिया, ठीक है, मिस्टेक था। 60 और 60 दोनों तरफ सेम है, तो ये तो टैलीड है पहले से। अब इनको टैली करते हैं। ये वाली साइड बड़ी है, डेबिट साइड का टोटल 97,050 है, ये वाली साइड का टोटल 39,000 है, क्रेडिट वाली का 39,000 है। तो बड़ा ये वाला है 79,050, दोनों तरफ जाके लिख देंगे 79,050। छोटी वाली साइड क्रेडिट वाली साइड, तो क्रेडिट वाली साइड पे जाएंगे और एक अंडा डालेंगे, ठीक है। और अंडे में क्या लिखेंगे, दोनों को माइनस करके जो आएगा वो लिखेंगे। माइनस कर लेते हैं, 7 में से 9 जाएगा नहीं, 17 में से 9 जाएगा, बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 58,050। ऐसे इसको टैली कर लेते हैं। 90 1,07,850 बड़ा है, 1,07,850। डेबिट साइड का टोटल 1,07,850, क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों को प्लस करोगे 54 आएगा। बड़ा अमाउंट बोथ द साइड 7,850, दोनों को आपस में माइनस करेंगे और छोटी वाली साइड पर सर्कल पुट करेंगे। क्रेडिट वाली साइड छोटी है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 8 में से 0 जाएगा 8, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, 10 में से 5 जाएगा 5, 53,850। क्वेश्चन में चेक करना कि उसने कैपिटल को कैसे एडजस्ट करने बोला था, तो कैपिटल को एडजस्ट करने बोला था बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जो अंडा आएगा उसके सामने हम लोग लिख देंगे करंट अकाउंट।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे लिख देता है। कल वाले सम में अंडा इधर आया था, उससे पहले वाले सम में भी अंडा इधर आया था, उससे पहले वाले सम में भी अंडा इधर आया था। तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, ये जो सर्कल है ना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा इधर ही आएगा। हर सम में ये वाला सर्कल इधर आता है, तो सर्कल का कोई लॉजिक नहीं वो किधर आएगा, वो डिपेंड करता है कि बड़ी वाली साइड कौन सी, छोटी वाली साइड कौन सी। ठीक है, तो अब सर्कल इधर आया। करंट अकाउंट, क्या हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है? नहीं प्रिपेयर किया सर। तो ये करंट अकाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। किधर पर जाएगा करंट अकाउंट? बैलेंस शीट में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था अंडा इधर आएगा तो लायबिलिटी में उतारना, पार्टनर्स कैपिटल के इधर अंडा आएगा तो उसको एसेट में उतारना। ठीक है, कैसा लॉजिक है? एज्यूम करो नीचे हमने बैलेंस शीट बनाया है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड है और यहाँ पे एसेट साइड है, तो अंडा इधर तो एसेट साइड उतारेंगे, अंडा इधर तो लायबिलिटी साइड उतारेंगे। तो ये जाएगा एसेट में, एसेट में जाएंगे और हेडिंग देंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका? तो करंट अकाउंट पार्टनर्स का है ना, तो वृषाली और लीना का नाम लिखेंगे कि कोई ये दोनों में बैलेंस आए। दोनों में दोनों का अमाउंट डाल देंगे 53,850 और दूसरे वाले का 58,050, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 58, 61, 60, 1,11,900, 111900, 1,11,900। ठीक, अब इसको हम लोग टैली कर लेते हैं। टैली करने के लिए मेरे को थोड़ा सा जगह ऊपर नीचे हो रही है, आप लोग सेम लाइन पे टैली करना, मेरे पास जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ठीक है, आप लोग दोनों को सेम लाइन में रखेंगे, मेरे पास जगह ऊपर नीचे, वरना ये वर्किंग नोट मिटानी पड़ेगी। मैं टैली करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये साइड का टोटल मारेंगे तो 240, ये आ रहा है 4 लाख, 3,30,000, 3,30,000। ये साइड का टोटल करते हैं, नंबर्स थोड़े से ज्यादा है तो इनको यहाँ लिख के टोटल कर लेते हैं। मैं उल्टा सीक्वेंसिंग लिख रहा हूँ, 111900, 1,22,000, उसके बाद में 25,000, उसके बाद में 49,500 और उसके बाद 21,600। लास्ट केस में दो में तो 0 0 है। ठीक है, 6 and 9 15 होता है, 15 और 5 20, 9 10 15 16 17 18 19 20, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 और यहाँ पर भी 13, तो 3,30,000। तो दोनों तरफ जा करके 3,30,000। ठीक है, कौन कौन सा एडजस्टमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था? एक ये डेटर के ऊपर जो आरडीडी बोला था वो थोड़ा सा अलग था, और ये बिल रिसीवेबल के साथ जो हुआ है वो थोड़ा अलग था, बाकी सब ठीक है। ये वर्किंग नोट है, ये मैं कैलकुलेशन मिटा रहा हूँ वरना बोर्ड खाली बेकार का गंदा दिखेगा। ये वर्किंग नोट, उसके बाद ये वाला स्टेप और उसके बाद में ये कर रहा हूँ। ठीक, डेबिट क्रेडिट भी हटा देता हूँ मैं। इसके दो इफेक्ट 90-90-60, 90-90-60, उसका सेकंड इफेक्ट ये हम लोग काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। इस अकाउंट को टैली करने में जो कुछ भी अंडा आएगा वो क्वेश्चन बताएगा किधर जाएगा, कैश में, लोन में, करंट में। तो उसने बोला करंट में डाल दो, तो हमने करंट में डाल दिया। लोन बोलता तो लोन में डालते हैं, कैश बोलता तो कैश में डालते हैं। अगर लोन लिखते हैं तो बैलेंस शीट में जाता, क्योंकि हमने लोन अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया। अगर कैश लिखते हैं तो उसको हम लोग कैश अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है। करंट अकाउंट लिखें, करंट अकाउंट भी हमने प्रिपेयर नहीं किया है, तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में कौन सा साइड पे जाएगा? सवाल। अगर अंडा इधर आएगा तो असेट साइड पे उतरेगा, अगर अंडा इधर आएगा तो लायबिलिटी में उतरेगा। ठीक है, याद रखना। बाकी मेरे ख्याल से सम काफी सिंपल था, आप लोग इसको रख के अगर खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो मेरे को नहीं लगता ये दो एडजस्टमेंट के अलावा किसी एडजस्टमेंट में आपको डाउट आएगा। ठीक है, और फिर भी अगर डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच।